और अब खबर है धमतरी से, जहां जया किशोरी की भागवत पर सियासत तेज हो गई है। अजय चंद्राकर ने बीईओ को हटाने को गलत बताया है। इसके साथ ही कथा सुनने आए कांग्रेसियों पर भी कार्रवाई की बात कही है। कहा है कि कार्रवाई से साध्वी का अपमान हुआ। बीईओ ने कॉलेज छात्रों को फरमान जारी किया था। मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए फरमान जारी किया गया था। इसकी शिकायत बता दें भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जिसके बाद सीएम ने बीईओ को निलंबित कर दिया था। और बीईओ पर निलंबन की कार्रवाई को लेकर अजय चंद्राकर ने बयान दिया और उन्हें हटाने को गलत बताया है। इसके साथ ही कथा सुनने आए कांग्रेसियों पर भी कार्रवाई की बात कही है। छत्तीसगढ़ में अपनी कील में ताबूत ठोक दी कि यह धर्म विरोधी आचरण जो है और नौजवानों के विरोधी आचरण है। ये मोटिवेशनल स्पीच से छत्तीसगढ़ के युवकों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ये सिर्फ गोबर बनने और मूत बेचने के लायक बनाकर रखना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के नौजवानों को। ऐसे लोग छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, धमतरी जिले के कुरुक्षेत्र के नौजवानों को क्या गोबर बनने के लायक बनाकर रखना चाहते हैं। जितनी निंदा की जाए उनके कृत्यों की वो कम है। और कांग्रेस हारेगी इस चुनाव को प्रदेश में सिर्फ भागवत के अपमान के कारण, साध्वी के अपमान के कारण। और हम इस मुद्दे को अब जनता तक ले जाएंगे। हम तो चुप थे कि हम भागवत कथा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते थे। आज हम कथा समाप्त हो चुकी है और ऐसे आचरण की हम निंदा करते हैं। तो सुना आपने, अजय चंद्राकर ने कहा कि ऐसे आचरण की हम निंदा करते हैं और कांग्रेस की हार भी बताई कि कार्रवाई से साध्वी का अपमान हुआ और ऐसे में कांग्रेस हारेगी। चलिए इस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी ले लेते हैं। बीजेपी उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, संचार विभाग प्रमुख हैं। आप दोनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। लक्ष्मी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी लक्ष्मी जी, बिना मुद्दे का मुद्दा बनाया जा रहा है कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की, मुख्यमंत्री को शिकायत मिली, जिसके बाद बीईओ को निलंबित कर दिया गया। अब इस निलंबन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की कार्रवाई पर। देखिए, कोई भी प्रबुद्धजन जब आते हैं और जिस ढंग से जया किशोरी जी आज कोई एक प्रदेश की नहीं, पूरे देश के साथ साथ वो वर्ल्ड के एक युवा मोटिवेशन का जो काम वो कर रही है और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर किसी को भी, देखिए यह धर्म या कोई भी मोटिवेशनल स्पीच होता है तो हम बहुत से लोगों को आमंत्रित करते हैं और उसमें कोई अधिकारी कर्मचारी बन के कोई नहीं जाता है। वहाँ पे कोई प्रशासनिक काम नहीं हो रहा है जो उसके लिए गए हैं। और इस प्रकार से अगर कांग्रेस की सरकार और भूपेश बघेल जी बीईओ को निलंबित किया, पहले तहसीलदार को हटाया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आज अगर कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनने चले जाए, आज बच्चे चले जाए, युवा चले जाए, बुजुर्ग चले जाए और उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो ये बहुत ही निंदनीय काम है। लेकिन लक्ष्मी जी मैं ये पूछना चाहूंगी, देखिए आप कह रही हैं अपील की बात है, ठीक है अपील की बात कर रही हैं, लेकिन यहाँ बात फरमान की हो रही है। देखिए, क्या कोई ऐसा लिखित में फरमान किया था तहसीलदार ने बीईओ को? क्या लिखित में फरमान किया था उनको? क्या प्रशासनिक कोई नोटिस जारी किया था कि आपको इन बच्चों को लेके प्रशासनिक रूप से जाना है, ऐसा कुछ था? ठीक है, तो इसका भी जवाब ले लेते हैं। सुशील आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, सुना है आपने लक्ष्मी जी क्या कह रही हैं कि क्या कोई लिखित में फरमान जारी किया गया था और इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर रही है बीजेपी। देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यही काम करते आ रही है। भाई, जया किशोरी जी का विरोध नहीं है, उनके मोटिवेशनल स्पीच का विरोध नहीं है, उनकी भागवत कथा का विरोध नहीं है। हम सब हिंदू के रूप में अपने घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भागवत कथा करते हैं, ये हमारी व्यक्तिगत आस्था है। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा, उसके पद की जो मर्यादा है उसका पालन करना होगा। यदि तहसीलदार ने अपने पद की मर्यादा का उल्लंघन किया है, स्कूली बच्चों को फरमान जारी किया है, यदि बीईओ ने अपने मास्टरों को बोला है कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे उस भागवत कथा में पहुंचे, इसका आदेश निकाला जाएगा, तो मर्यादा का उल्लंघन है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी दरअसल छत्तीसगढ़ में इस समय मृतप्राय हो चुकी है। एक कथा कराते हैं, उस कथा में तक श्रद्धालुओं को पहुंचाने की इनकी क्षमता नहीं है।
उसके लिए 15 साल तक यही किया इन्होंने, प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग किया। जया किशोरी जी के नाम से लोग सुनने आते हैं जी, उसके लिए बीओ से आदेश विधायक को दबाव डाल के क्यों निकलवाना पड़ा? वो भी छत्तीसगढ़ का एक ऐसा विधायक जो बदजबान है, बददिमाग है, जिसके अंदर में ज्ञान का अजीर्ण हो रहा है, ऐसा व्यक्ति है अजय चंद्राकर। उसने दबाव डाल के बीओ से आदेश निकलवाया, उसने दबाव डाल के आदेश निकलवाया। बीओ पर तो कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। अब ये सवाल कहां तक बढ़ते जाएंगे देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो बीईओ ने कॉलेज छात्रों को फरमान जारी किया था जिसकी शिकायत भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान की गई थी। इस शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने बीईओ को निलंबित कर दिया। अब बीजेपी इस निलंबन की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है।